विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक को पढ़ाया जा चुका है। जैसा कि उसके एक शॉर्ट में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि अभी तक क्या इस पूरे अंक में रहा। तो जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है, नांदी पाठ से ही इस पूरे विज्ञान शाकुंतलम का प्रारंभ होता है और एक बड़े ही सुंदर पद्य के माध्यम से ग्रीष्म ऋतु का वर्णन नटी करती है। इसके बाद दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं एक मृग का पीछा करते हुए। फिर वो पूरा वर्णन आता है, मृग कैसा है, दुष्यंत कैसे दिख रहे हैं। और फिर एक तपस्वी का प्रवेश आता है, तपस्वी मना करते हैं कि आप ऐसा ना कीजिए, किसी पे बाण मत मारिए। फिर उनका अतिथि सत्कार वगैरह आश्रम में होता है। उसके बाद वो शकुंतला को आश्रम में देखते हैं। 3 कन्याएं हैं, जैसे प्रियंवदा, अनुसुईया और शकुंतला। इन तीनों के साथ कुछ संवाद सामने-सामने होते हैं, कुछ आत्मगत होते हैं, कुछ स्वगत होते हैं, कुछ प्रकाशन, कुछ जनांतिक, कुछ अपवादित। ये सब नाटकीय पारिभाषिक शब्द है, जिसका इसके पहले की क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है और बहुत जल्दी मैं आपको रिवीजन भी करा दूंगी। तो अब ये सब पूरी घटनाएं होती हैं, भौरे का प्रवेश होता है और भौरा जो है अपनी जिस प्रकार की चंचलता को व्यक्त करता है, राजा उसकी उस संबंध में तारीफ करते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर गया कि शकुंतला से उसका जो है स्पर्श हो गया। इसके साथ ही वो शकुंतला के बारे में पूरा पता लगा लेते हैं कि शकुंतला कौन है, विश्वामित्र कन्या और मेनका की पुत्री है और उसे ऋषि कण्व ने पाला है। इसके साथ ही वो क्षत्रिय कन्या है, तो अपने मन में उसके साथ विवाह का विचार बनाते हुए वह आश्रम को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि एक हाथी का प्रवेश होता है और उस रोकने के लिए हाथी के पीछे जाते हैं और उस तपस्या को विघ्न मुक्त बनाने के लिए उस ओर संलग्न होते हैं। इसके साथ ही इस प्रथम अंक का इसी से समापन हो जाता है। अब आपका आता है द्वितीय अंक। द्वितीय अंक में पूर्ण रूप से जैसे कि क्या है, अब राजा वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं। जैसे आश्रम प्रवेश प्रथम अंक का नाम है और आश्रम निवेश द्वितीय अंक का नाम है। तो आश्रम निवेश यानी कि आश्रम से प्रस्थान किया जाना। तो अब चूंकि राजा बहुत ही ज्यादा उनका लगाव है शकुंतला से, उनका मन वही रह गया है, तो वो शिकार खेलने से भी तंग आ गए कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है, शिकार खेलना भी पसंद नहीं, मतलब कुल मिलाकर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है शकुंतला को। तो जो विदूषक है, यानी कि उनका एक मित्र ही है और बहुत ही समीप है उनके, तो वो अपने विचार को व्यक्त करता है कि कितना अच्छा है, अगर हम शिकार खेलते हैं तो हमारे शरीर की चर्बी कम होती है, उत्साह आता है। ये सब बातें, मतलब दोनों बातें होती हैं कि एक तरह से उस शिकार को उन्हें बुरा भी लगता है, वो करना भी नहीं चाहते हैं, और विदूषक चूंकि राजा की चापलूसी के तहत ये बताता है कि बहुत अच्छा काम है ये शिकार करना। इन्हीं प्रसंगों के साथ ये बताया जाता है कि राजधानी में जो राजमाता है, उन्होंने इनको बुलाया है। इस कारण उन्हें वापस अपनी राजधानी जाना पड़ता है और राजा शकुंतला के संबंध में, मतलब शकुंतला की बातों के लिए विदूषक को कहते हैं कि तुम किसी से मत कहना, ये बातें किसी को मत बताना, ये सब हंसी मजाक था, मैंने तो यूं ही तुमसे ये बात कही है, तुम वहां राजमहल की रानियों से ये चर्चा मत करना, और ये केवल हंसी मात्र है, शकुंतला से प्रेम इत्यादि यह कोई वास्तविक नहीं है। वो इसलिए करते हैं कि ऐसा ना हो कि वो राजभवन में सबको बताए और कोई भी क्लेश हो, इस कारण वो इस तरह की बातें करते हैं। बस पूरा द्वितीय अंक में केवल इन्हीं सब संदर्भों की चर्चा है और पूरा इसी पर केंद्रित है। जिसका पहला श्लोक देखिए, कामम प्रिया, जैसे इसके पहले देखिए लिखा हुआ है आत्मगतम, यानी कि ये श्लोक भी वो अपने मन में ही कहते हैं, प्रकाश रूप से नहीं कहते हैं, यानी कि प्रकट होकर नहीं, अपने मन में ही कहते हैं। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शना आश्वासे अकृतार्थे पि मनसी जे रतिम उभय प्रार्थना हो। कामम प्रिया यानी कि भले ही शकुंतला उनको प्राप्त नहीं हुई, शकुंतला उन्हें सुलभ नहीं हुई, किंतु तो मनः, मेरा जो मन है, यह जो मेरा मन है वह उसके तद्भाव दर्शन आश्वसी, उसके जो प्रेम के भाव थे उसे देखकर वो आश्वस्त हो। इसका मतलब है कि एक तरफ से वो सोच रहे कि भले ही मेरा जो प्रेम प्रसंग है पूरा अंतिम उसको मैं पा नहीं सका और विवाह करके राजभवन नहीं ला सका, लेकिन मेरा मन इसलिए आश्वस्त है कि यह प्रेम मेरा सफल रहा। कैसे? शकुंतला के हाव भाव
देखकर, क्योंकि मन सीजे अकृतार्थे अपि, अगर काम भावना की सफलता न मिले फिर भी उभय प्रार्थना रतिम कुर्वते, दोनों ओर से अगर प्रेम की इच्छा प्रकट होती है तो यह प्रेम को ही प्रकट करती है। अब ये इस श्लोक में पूर्णतः इनके कहने का तात्पर्य है कि भले ही शकुंतला मुझे नहीं मिली है, लेकिन मेरा मन ये जानता है कि वह मुझे पसंद करती है और इस ओर मैं आश्वस्त हूँ। अब आप नेक्स्ट दूसरा श्लोक है, स्निग्धम वीक्षित अन्यतो अपि नयने यत प्रेरयन्त्या यातम यच्च नितंबर्यो गुरुतया मंदम विलास दिव मागा इति उपरुता यद्यपि सा सासूय मुक्ता सखी सर्वतत्किल मत परायण अहो कामी सताम पश्यति। इसकी जो आखिरी पद है, आखिरी चरण है, कामी स्वताम, अहो कामी स्वताम पश्यति, यह आपकी सुक्ति के लिए पूछा जाता है और ये अपने में बहुत ही अच्छी सुक्ति है, इसलिए श्लोक का भी महत्व बढ़ जाता है। अत्यह अपि नयने प्रेरयत, यानी कि वह अन्यत्र दूसरी ओर अपि नयने अपनी दृष्टि, नयन को या अपनी आंखों को प्रेरित करते हुए, दृष्टि डालते हुए भी तया यत स्निग्धम वीक्षितम, जो उसने मेरी ओर प्रेम पूर्वक कहा, मतलब कहने का तात्पर्य है कि वो उसका लक्ष्य तो मैं ही था, भले उसने मेरी तरफ नहीं देखा लेकिन मुझे ही लक्ष्य करके उसने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा। क्या कहा? नितंबो गुरुतया विलासात, नितंब यानी कि कटी भाग के भारीपन के कारण, मानो वो बड़े ही विलासाम भी लीला पूर्वक चली हो, यत मंदम या धीरे धीरे चली, और माँ गा इति उपृथया, मत जाओ इस प्रकार रोके जाने पर अपनी सखी सासूयम तम, अपनी प्रति सखी प्रियंवदा को बड़े ही क्रोध से कहा, मतलब उसकी सखी ने कहा, अरे तुम के पीछे पीछे आ रहे, तुम वहीं रुको, तुम मत जाओ। तो वो अपनी सखी के प्रति गुस्सा व्यक्त कर रही कि मुझे क्यों रोक रही है, लेकिन वो जो भी कह रही है वो दुष्यंत को लक्ष्य में रखकर कह रही है। मागाम उपलब्ध्य इति सासूय उक्ता, उसने गुस्से में जो भी कहा यानी क्रोध के साथ, भले ही उसका क्रोध आडंबर पूर्ण था, लीला पूर्ण था, वास्तविक नहीं था, और वो दुष्यंत को लक्ष्य में रहकर ही उनको टारगेट करके ये बात कही। फिर वो स्वयं ही कह रहे हैं, अहो कामी सर्व स्वताम पश्यति, जो कामी व्यक्ति होता है वो हमेशा अपनी ही बातें देखता है। जैसे क्या होता है, जब हम किसी, हमारा जो दृष्टिकोण है, जब हम कोई चीज देखते हैं तो हम उस दृष्टिकोण को अपने हिसाब से बना देते हैं। कि अगर कोई मान लो, हम एक सिंपल उदाहरण है, कोई एनिमल है, कोई जानवर है, कुत्ता है या गाय है या भैंस है, कोई भी है, उसके सामने से अगर हम गुजरते हैं तो अगर हमें डर लगती है, उसे देखकर डर आता है मन में कि कहीं मुझे मार ना दे, तो उसके जो हाव भाव है वो देखकर ऐसा एहसास होगा कि वो अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रही है, या डॉग मेरी तरफ ही आ रहा है, या अगर वो सिर भी हिला रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ही टारगेट कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि अपने ही हिसाब से हम सोचने लग जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति कामी होता है यानी कि प्रेम में मदान होता है, तो ऐसी स्थिति में वह सिर्फ और सिर्फ स्वयं के बारे में ही, मतलब उसे हर चीज अपना ही दिखता है कि मुझे पसंद करती है, मुझे ही देख रही है, मुझे लक्ष्य में रहकर बातें कह रही है। तो अहो कामी सर्वतम, इस उक्ति का तात्पर्य है कामी व्यक्ति सदैव अपनी ही बातें देखता है, यानी कि शकुंतला दूसरी ओर भले ही दृष्टि डालते हुए और धीरे धीरे चलते हुए बड़े ही लीला पूर्वक उसने बोला मत जाओ, ऐसा जब उसकी सखियों ने रोका तो गुस्से के साथ कहा किसने, नहीं, मतलब गुस्से को दिखाया कि क्यों मुझे रोक रही हो, तो सब कुछ मुझे लक्ष्य रख के ही किया, और निश्चित रूप से वो मुझे पसंद करती है, इसीलिए उसने ऐसा किया। तो इस रूप में एक सूक्ति आप ध्यान रखिएगा, दो दो नंबर वाले पूछे जा सकते हैं, तो उसका अनुवाद श्लोक के माध्यम से आप व्यक्त करते हैं। अब जो अगला श्लोक है, श्लोक संख्या 3, यह भी राजा के द्वारा ही कथन है और स्वगतम लिखा हुआ है, यानी कि वह अपने मन में ये बात कह रहे हैं, प्रकाशन नहीं है, व्यक्त नहीं है।
और वो अपने मन में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, न नमयितु अधिज्यम अस्मि शक्तो धनुरित आहित सायकम मृगेषु सह वसति उपृत्य यई प्रयाया कृत एव मुग्ध विलोकित उपदेश। आधिज्य आहित सायकम, आधिज्य यानी कि प्रत्यंचा चढ़े हुए, आहित सायकम यानी बाण को रखे हुए, इदम धनु यह जो धनुष को, मृगेशु नमयु नमयु तो ना शक्य, अब मृगों को चलाने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसके पहले जो प्रसंग था यानी कि प्रथम अंक में वो मृग पे ही बाण चलाने के लिए पूरे आश्रम में इसका पीछा करते आश्रम तक प्रवेश कर गए, पर वो अब क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यह जो मेरा प्रत्यंचा चढ़ा हुआ बाण है, रखा हुआ इस धनुष को मैं मृगों पर चलाने के लिए बिल्कुल सक्षम नहीं हूँ, यानी कि मैं उस मृग पे बाण नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि यही प्रिया, जो कि यह अपनी प्रिया के साथ सहवसिता, यह जो मृग है वो मेरी प्रिया के साथ सहवास करके मानो मुक्त विलोकित उपदेश कृत, यह मनोहर दृष्टिपात कर रहा हो, यानी कि उसकी तरफ मैं देखता हूँ तो मुझे शकुंतला की याद आ जाती है, क्योंकि शकुंतला प्रकृति प्रेमी थी, पशु प्रेमी थी, वो अमृत को भोजन कराती थी। एक श्लोक भी आया है जिसमें वो उसे दाने खिला रही है, एक मृग के बच्चे को चोट लगी है तो उसे दवा कर रही है, उसके हिंगुटी का तेल उसके मुंह पे लगा रही है। तो कुल मिलाकर उसका जो प्रेम है प्रकृति के प्रति, पशु प्रेमी है, तो उस चरित्र का भी उजागर होता है इसके साथ ही, और इसी कारण उस मृग के प्रति भी उनकी संवेदना है। अब वो उस मृग पे बाण नहीं चलाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि वो अपनी प्रिया के साथ सहवास करके मानो बड़ी ही मनोहर दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। जैसा कि अब उन्होंने उस दृष्टि से सोचना शुरू कर दिया कि मृग मनोहर दृष्टि से देख रहा है, तो उन्हें वैसा ही नजर आने लगा। चौथा श्लोक है, अनवरत धनुर्ज स्फालन क्रूर पूर्व रवि किरण सहस्रु स्वेद रेशई भिन्नम अपचित गात्र व्याकृत्व लक्ष्यम गिरचर एवं नाग तारसारा भी भरती। अब सेनापति राजा को देखकर कह रहा है कि सेनापति साथ में है उनके, तो क्या कहेगा, राजा के ही हित में बात, मतलब राजा को ही खुश करने वाली बातें कहेगा। तो वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो शिकार है उससे अपने शरीर का जो एक्स्ट्रा चर्बी है ये सब कम होता है, इसलिए शिकार जरूर करना चाहिए। और गिरचर नाग इव देव, भले ही उसका कहने का तात्पर्य है, राजा को देखकर कह रहे कि ये जो मृगया है यानी कि शिकार है वह दोष से युक्त है, लेकिन अब वह गुण से युक्त हो गया है। तो वो राजा के शारीरिक वेशभूषा दृष्टिकोण के बारे में बता रहे। गिरचर यानी कि पहाड़ों, पहाड़ी जो हाथी होता है, गिरचर नाग एवं यानी कि पहाड़ी हाथी के समान, जो देव महाराज आप जैसी शरीर को धारण करते हैं। और गिरिचर नाग इव देव, देव यानी कि राजा के दुष्यंत के लिए, कौन कह रहा है, सेनापति कह रहा है। क्या कह रहा है, वह शिकार के बारे में बता रहा है कि शिकार दोष युक्त तो है, परंतु यह उसके अलावा अच्छा भी है। कैसे? गिरिचर यानी कि एक जंगली हाथी के नागा हाथी के समान भी आप शरीर धारण किए हुए हैं, और अनवरत धनुष स्फालन पूर्व पूर्व, और हमेशा धनुष चलाने की वजह से जो आपका बाजू है वो बिल्कुल ठोस सा हो गया है। और रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशई, हमेशा सूर्य की किरणें पड़ते रहने से शरीर पे पसीने से भिन्न है, यानी कि ये नहीं कि आप पहली बार धूप में निकल रहे हैं, बहुत ही नाजुक शरीर है, बिल्कुल ठोस है, बिल्कुल मजबूत है, और धूप की भी उस पे कोई असर नहीं है, वो पसीने से, धूप में होने के बावजूद भी पसीने से भिन्न है। अपचितम, उनका जो शरीर है अपचित है, मतलब बिल्कुल पचा हुआ, बिल्कुल फ्लैट है, और उस गात्र को देख रहा है, उस सुंदर शरीर को देख रहा है। अब क्या है, उनका जो शरीर है वो पूर्ण रूप से, हालांकि कृश मतलब पतले हैं, लेकिन कमजोर नहीं है, वो पुष्टता को यानी कि अपने बॉडी वॉडी बनाए हुए हैं, उनका जो शरीर है वो पूरा गठित है। तो उनका शरीर कैसा है, ये तो ये पूरा जो श्लोक है वो दुष्यंत के
चरित्र चित्रण यानी कि उनके अगर शारीरिक बनावट की बात अगर आएगी तो ये श्लोक आप डाल सकती हैं, याद रहे तो डालिए, नहीं तो हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि जो दुष्यंत का शरीर है वो पहाड़ी हाथी के तुल्य जो शरीर को धारण करते हैं और अनवरत धनुष कार्मुकस्य, हमेशा धनुष धारण करने के कारण प्रत्यंचा खींचते खींचते दिन का जो अग्रभाग है वो बड़ा ही कठोर हो गया, यानी कि ये भाग ये बहुत कठोर हो गया है, बहुत मजबूत हो गया है और सूर्य की किरणों को जो सहन कर सकते हैं और सहन कर रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें ना तो चक्कर आ रहा है ना पसीने हो रहे हैं, स्वेद लेशयी यानी कि वह पसीने की बूंदों से रहित है और कृश होने पर भी उनका जो शरीर है वह कृशम अपि पतले होने पर भी परिपुष्ट व्यापकवात यानी कि परिपृष्ट है, भरे भरे से हैं, पुष्टता को प्राप्त करने के कारण वो कृश नहीं दिखाई दे रहे हैं और इति आखिरी लाइन है प्राण सारम बिरभति और सार भाग से युक्त है, यानी कि पूरा उनका जो शरीर है वह मूल रूप से स्वस्थ है, उस शरीर की बात कर रहे हैं, कैसे है शिकार करने की ही वजह से है, ऐसा सेनापति इस श्लोक में कह रहा है। पांचवा देखिए, फिर उसके बाद एक और श्लोक आता है, कभी कभी क्या होता है कथन पूछा जाता है कि यह कथन किसने किससे कहा, तो ऐसी स्थिति में श्लोक को यह जरूर जानिए कि किसने किसके बारे में कहा है। सपोज आप इसमें समझ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं विदूषक कहा, आप इसका पूर्व प्रसंग नहीं पढ़ी हो तो गलती कर जाए तो इसलिए ध्यान रखिए। इससे आपके दो फायदे हो गए, आप संदर्भ भी बढ़िया से लिख पाओगे, संदर्भ में यही सब प्रसंग में यही बताया जाता है कि कौन सा प्रसंग चल रहा है, कौन कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है और किस विषय वस्तु को वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हम प्रसंग में डालते हैं। संदर्भ तुम्हारी पाठ्य पुस्तक से है और इतने अंक से है, इतने तक सीमित होता है, तो कोई भी व्याख्या में संदर्भ प्रसंग तो आप देंगे ही ना, तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कौन सा कथन किसके द्वारा कहा गया, इसका प्रसंग क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है। अब इस श्लोक को देखिए, सेनापति जनांतिकम कर रहा है, जनांतिक होता है कि कोई चीज किसी को बताना, किसी को नहीं बताना, तो जनांतिक मतलब एक ओट में कर देना, तो वो एक थोड़ा सा कह रहा है और क्या कह रहा है, मेदश्छेद कृशोदर लघु भयत उत्थान योग्यम वपु सत्वानामपि लक्ष्यते विकृतम चित्त भय क्रोधयो उत्कर्षः सच धन्विना यदि शवः सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्यो व्यसनम वदन्ति मृग्या इदिक विनोद अन्य। कि इस जो शिकार है उसको यूं ही लोग कहते हैं, इससे अच्छा मनोरंजन क्या है। इस शिकार करने से यानी कि मृग्या करने से शरीर कैसा हो जाता है, चर्बी कम होने से घटे हुए पेट वाला हो जाता है, जब पेट कम होता है तो निश्चित रूप से शरीर एक्टिव हो जाता है, तो चुस्त और उत्साह के योग हो जाता है। और एक दूसरा फायदा क्या बता रहा है कि मैं भी सिंपल बता रही हूँ, फिर श्लोक के साथ चलेंगे कि जीवों में यानी कि जिसको टारगेट कर रहा है उसके अंदर डर है, गुस्सा है, इस टाइप के मनोभाव परिलक्षित होते हैं। और धनुर्धारियों के लिए जो धनुष चला रहा है उसके लिए सबसे बड़ी गौरव की बात क्या है कि कोई भी चलता हुआ अगर लक्ष्य है यानी कि दौड़ रहा है, रुका हुआ है तब तो आप लक्ष्य साध लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर कोई दौड़ रहा है, हमें नहीं पता कि लेफ्ट होगा कि राइट होगा, सामने जाएगा कि एकदम से उछलेगा, ये हमें नहीं पता, तो अगर चंचल लक्ष्य पे बाण सफल होता है तो शिकार से बेहतर मनोरंजन और कहाँ, यानी कि लोग इसे मिथ्या ही व्यसन कहते हैं, व्यसन मतलब जिसे कहते हैं एक बुराई, पर इससे बेहतर और कुछ नहीं। अब इसको देखिए श्लोक के साथ। मेदश्छेद कृशोदर, मेद यानी कि चर्बी के कम हो जाने के कारण कृश उदर वाला हो जाता है। चर्बी कैसे कम होगा, यानी कि वह शिकार करेगा, वो पीछे जाएगा और उसका एक एक्सरसाइज होगा, तो उसकी जो चर्बी है वह कम होने के कारण घटे हुए पेट वाला होने से लघु भयत उत्थान योग्यम शरीर,
वपु जो है कैसा शरीर कैसा हो जाता है, बहुत ही उत्साह के योग्य हो जाता है। दूसरी लाइन है सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतम चित्तभय क्रोधी। सत्वानाम यानी कि जो जीव लोग, सत्व यानी कि जीव जिसमें जीवन है वो सत्व है। तो उस जीव के प्रति उनके जो विकृत भाव हैं, कैसे भाव, भय के और क्रोध के। अगर किसी को कोई मारेगा तो उस निश्चित रूप से गुस्सा भी आएगा और उसका एग्रेसिव रूप देख के डर भी लगेगा। तो जो उस जीव का विकृत भाव है उसको देखकर भय क्रोध के भाव भी परिलक्षित होते हैं। उत्कर्ष धनवाना और धनुधारियों की बड़ी उत्कर्ष की बात है कि चंचल लक्ष्य पे सिद्ध्यंती लक्ष्य चले, चले मतलब चलते हुए चंचल लक्ष्य पे उसके बाण का निशाना सही लगे। और मिथ्यी वदंती व्यसनम, शिकार को लोग यूं ही व्यसन बोलते हैं, इससे बड़ा मनोरंजन और कहीं नहीं। तो